कृष्णा। धाम यात्रा विश्वास के पथ पर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। धाम यानी वो स्थान जहां भगवान अपने भक्तों संग लीलाएं करते हैं, और धाम दर्शन की महिमा ऐसी कि इसके दर्शन से पाप नष्ट होते हैं। तीर्थ मार्ग में सत्संग से ज्ञान मिलता है तथा भगवत भक्ति और आध्यात्मिक चेतना की वृद्धि होती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के सभी श्रद्धालु भक्त घर बैठे बैठे अनेक धामों की मानसिक यात्रा कर भगवान के प्रति प्रेम विकसित कर पाएंगे। हमारा उद्देश्य इन सभी तीर्थों और धामों की महिमा से विश्व को अवगत कराना है, जिससे आप भी इन धामों की यात्रा कर परम आनंद की प्राप्ति कर सकें। इस सृष्टि की हर चीज के पीछे हाथ है भगवान श्री कृष्ण का, किंतु केवल एक को छोड़कर, और वो है नवद्वीप धाम। नवद्वीप धाम भगवान श्री कृष्ण की इच्छा द्वारा नहीं रचा गया है, अपितु यह धाम श्रीमती राधा रानी की इच्छा से प्रकट हुआ है। तथा इस नवद्वीप धाम में अंतर्द्वीप की यात्रा करते हुए पिछली कड़ी में हमने दर्शन किए श्री चैतन्य मठ, मुरारी गुप्त निवास तथा पृथु कुंड के। अंतर्द्वीप के अंतर्गत इस कड़ी में हम जाएंगे और दर्शन करेंगे मायापुर धाम के विभिन्न घाटों का, जिसमें सर्वप्रथम जाएंगे वृद्ध शिव घाट, जहाँ के शिवलिंग इस पवित्र धाम के संरक्षक हैं। फिर जाएंगे महाप्रभु घाट, वो स्थान जहाँ निमाय प्रतिदिन स्नान करते थे। पश्चात जाएंगे जगाई और मधाई घाट, वो स्थान जो महाप्रभु घाट से उत्तर की ओर है। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं और चलते हैं मायापुर के विभिन्न घाटों पर। गौरांगे दुटी पद चार धन सम्पद, गौरांगे दुटी पद जार धन सम्पद, से जाने भक्ति रससार, से जाने भक्ति रससार। हरे कृष्णा। अंतर्द्वीप में अगले स्थान हम जो दर्शन करेंगे वो है घाट, गंगा का घाट। घाट मतलब जहाँ सब जाके नहाते हैं, स्नान करते हैं। जैसे अभी भी आप देख सकते हैं इस्कॉन मंदिर के पास में प्रभुपाद घाट है, हुलोर घाट, बोराल घाट, स्वरूपगंज घाट, अलग अलग घाट के नाम में जाना जाएगा। आप अगर गंगा के एक तट से दूसरे तट में जाना चाहते हैं तो फिर इस घाट के माध्यम से जाना पड़ेगा, जहाँ नाव आके रुकेगा और सब लोग नहाते हैं। तो इस्कॉन मंदिर के पास में जो प्रधान मूल सड़क है उसे कहते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मार्ग या फिर सड़क। तो इस सड़क के बहुत पास से ही गंगा नदी पहले बहती थी, लेकिन समय के प्रवाह में गंगा नदी का जो प्रवाह है बहुत दूर चले गए। और लेकिन वो जो घाट अभी भी है हम देख सकते हैं, घाट का निदर्शन तो मायापुर कम्युनिटी हॉस्पिटल है इस्कॉन मंदिर के बहुत ही बगल में। उस जगह को कहते हैं एक चौक जैसे आएगा, तीन रास्ता एक साथ मिल जाती है और उसे कहते हैं अभी कलवर्ट, मायापुर कलवर्ट या फिर उधर गंगानगर कहा जाते हैं उस स्थान को। तो इस स्थान को और शिवडुआ भी कहा जाते हैं अभी। तो इस स्थान से थोड़ा हम सामने जाएंगे गंगानगर के ओर से तरफ से, तो हमें सब घाट दिखेगा। मतलब अभी घाट नहीं है, अभी तो सिर्फ धान खेती है, खेती हो रहा है, अलग अलग तरह का लोग खेती कर रहे हैं। इस स्थान में अलग अलग तरह का खेती हो रहा है, लेकिन पहले इस स्थान से गंगा नदी बहती थी और इस स्थान में अलग अलग घाट हुआ करती थी। तो हम 5 घाट के बारे में सुनेंगे, इस स्थान में सुनते हैं। पहले तो वृद्ध शिव घाट, उसके बाद महाप्रभु घाट, उसके बाद जगाई माधाई घाट, उसके बाद बारकुना घाट, नगरिया घाट। तो ये जो 5 घाट एक के बाद एक आते हैं इस स्थान में। तो पहले आता है वृद्ध शिव घाट। तो इस स्थान को पहले कहा शिवडुआ कहा जाते हैं। तो कहा जाता है कि इस स्थान में वृद्ध शिव और प्रौढ़माया का एक मंदिर हुआ करता था पहले। वृद्ध शिव मतलब शिव जी और प्रौढ़माया मतलब महामाया पार्वती जी।
तो जैसे वृंदावन में भी है धामेश्वर शिव, क्षेत्रपाल शिव, वैसे मायापुर में भी है क्षेत्रपाल शिव। और जैसे वृंदावन में पूर्णमासी देवी है योगमाया, वैसे नवद्वीप धाम में योगमाया या फिर पूर्णमाया कहा जाते हैं उन्हें, और वो धाम को रक्षा करते हैं। तो इस स्थान में जब कहा जाते निर्माण कार्य के लिए मिट्टी खोद रहे थे, जमीन खोद रहे थे, तब अंदर एक बहुत ही सुंदर शिवलिंग पाया गया था। वो शिवलिंग अभी योगपीठ में, जो नीम का पेड़ है, हम जब दर्शन किए थे योगपीठ में, महाप्रभु का जन्म जहाँ हुआ था नीम का पेड़, वह जो मंदिर है छोटा कुटिया है, कुटिया के पीछे जो शिव मंदिर है वह 2 शिवलिंग है। तो क्षेत्रपाल शिव को इस स्थान में पाए गए थे, और कहा जाता है कि शिव जी के पास हमें प्रार्थना करना चाहिए ताकि वो हमें अपराध से मुक्त होकर भगवान का भक्ति करने के लिए उत्साह दे और कृष्ण भक्ति दे और सेवा का अधिकार दे। तो इस स्थान में वृद्ध शिव और प्रौढ़माया का मंदिर हुआ करता था, और वृद्ध शिव और प्रौढ़माया महाप्रभु को दर्शन किया करते थे इस स्थान में। तो इस वृद्ध शिव घाट से हम थोड़ा सामने जाएंगे 6 या 10 मीटर, तब देखेंगे हम महाप्रभु घाट। तो हम देख सकते हैं इस स्थान में अभी भी एक पेड़ है, वो मर गया है, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं एक तुला, शिमूल तुला जहाँ से कपड़ा बनते हैं, वैसे तुला का पेड़ है। और महाप्रभु घाट पे महाप्रभु आके नहाया करते थे। और इस स्थान में गंगा देवी श्री चैतन्य महाप्रभु का आराधना किए, ताकि महाप्रभु जब प्रकट होंगे नवद्वीप लीला में, नवद्वीप धाम में, तब गंगा देवी, ताकि वो श्री चैतन्य महाप्रभु का लीला का दर्शन कर सके, इसलिए गंगा मैया इस स्थान में आके श्री चैतन्य महाप्रभु का ध्यान की थी। गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर हरि हरि बोलिते न तोले बवेनी। तो आगे जाएंगे हम, आएगा जगाई माधाई घाट, और 20-30 मीटर सामने जाएगा जगाई माधाई घाट आएगा। जगाई माधाई घाट, अभी उस स्थान में एक मंदिर मठ भी आ गया, जगाई माधाई गौड़िया मठ। जगाई माधाई मठ आएगा, उस मठ के सामने ही था जगाई माधाई घाट। तो जगाई और माधाई के बारे में हम सुनते हैं, जगन्नाथ राय और माधवानंद राय, और रघुनाथ राय का वो दोनों पुत्र थे। तो वो दोनों ब्राह्मण थे, लेकिन इतना ही वो दोनों पाप कार्य में मत्य थे, नशा करते थे, वो चोरी करते थे, डाका डालते थे। ऐसा पाप कार्य है नहीं जो जगाई और माधाई ने किया नहीं। वैसे तो कहा जाता है जो यमराज और यमदूत ने जगाई माधाई के बारे में सब पाप कार्य का वो लिस्ट बनाते बनाते थक गए, वैसे इतना पापी थे। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने, श्री गौरांग महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को आज्ञा दिया, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र आज्ञा मोर करो हो प्रकाश, प्रति घरे घरो गिया करो ये भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। कि हे नित्यानंद, है हरिदास, मेरा ये आज्ञा सुनो, हर घर घर में जाओ और ये भिक्षा मांगो। क्या भिक्षा मांगना चाहिए? कि आप सब कृष्ण भजना करो, कृष्ण का सेवा करो, कृष्ण का पूजा करो, कृष्ण का नाम उच्चारण करो। इसका मतलब प्रचार करने के लिए कहा, हर जगह जाओ और प्रचार करो सबके पास। तो ये सुनकर नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर सब निकल पड़े प्रचार करने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु सोचे, प्रभु का अवतार है महावदान्य अवतार, और इस अवतार में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम और कृष्ण नाम वितरण करने के लिए आए हैं। तो जगाई माधाई सबसे बड़ा पापी है, अगर इनको उद्धार करेंगे तो फिर हमारे लिए प्रचार कार्य आसान हो जाएगा। अगर ये दोनों भक्त बन जाएगा, उद्धार हो जाएगा, तो फिर बाकी सब हरिनाम का प्रभाव को समझ जाएगा आसानी से, और सब हरिनाम को बहुत आसानी से और आके ग्रहण करेगा ऐसे ही। तो नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर ने ठान लिया कि अभी जाके हम जगाई माधाई के पास प्रचार करेंगे। तो जगाई माधाई वो नशा करके, शराब पी के रास्ते में सो रहे थे, और ये फिर इधर उधर जा रहे थे, जिसको भी मिलता था सामने उसको बहुत अत्याचार करते थे। तो जगाई माधाई आ रहे थे, और नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर
वो हरिनाम करते करते जा रहे थे सामने, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते करते जा रहे थे सामने। तो जब जगाई माधाई और नित्यानंद हरिदास ठाकुर वो आमने सामने हो गए, तो जगाई माधाई तो बहुत क्रोधित हो गए, गुस्सा आ गया जगाई माधाई को कि तुम लोग क्या कर रहे हो, ये क्या कृष्ण कृष्ण, मेरा नाम लो, हमारा नाम लो, क्या है कृष्ण कृष्ण कर रहे हो, ये क्या है कृष्ण नाम, गौर गौर, क्या कर रहे हो ये सब। बहुत क्रोध हो गया जगाई माधाई को। नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर ने बोले, हाँ तुम दोनों कृपा कर कर कृष्ण नाम करो, कृष्ण नाम जप करो। तो ये सुनकर जगाई माधाई इतना और क्रोधित हो गए, तो जो मटका से वो शराब पी रहा था वो लेके भाग के आए नित्यानंद हरिदास ठाकुर को मारने के लिए। तब ये देख के नित्यानंद हरिदास ठाकुर वो उस स्थान से भाग के चले आए। तो बोल रहे थे आज तो बच गए, हरिदास ठाकुर बोल रहे थे नित्यानंद प्रभु आज तो बच गए और दोबारा मत जाओ इन दोनों के पास। नित्यानंद प्रभु बोले नहीं, इन दोनों के पास ही जाएंगे हम, इन दोनों को ही हम प्रचार करेंगे। इनको अगर प्रचार ना करें तो फिर कैसे लोग महाप्रभु के इस प्रेम नाम का महत्व, इस प्रेम नाम का शक्ति को समझेगा। तो इसलिए इनको ही सबसे पहले उद्धार करना है। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर दोबारा अगले दिन फिर से आए, फिर से जगाई माधाई के साथ, उसके साथ उन दोनों के साथ आमना सामना हो गया। आज फिर दोबारा जगाई माधाई गुस्सा हो गया और माधाई तो आ गए मारने के लिए नित्यानंद प्रभु को फिर से, लेकिन जगाई का मन में थोड़ा आज दया हुआ, माया हुआ। तो उसने माधाई को रोका, बोले माधाई रुक, ये साधु है, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन माधाई, वो दोनों नशा करके एकदम शराब में थे, तो माधाई छुड़ाया उसका हाथ, बोला नहीं। तो जो मटका से वो पी रहा था शराब, वो टूट गया, उससे जाके मार दिया नित्यानंद प्रभु का सर में, और नित्यानंद प्रभु का सर से खून निकल रहा था। तब बाकी जो भक्त थे वो भाग गए, भाग के महाप्रभु के पास जाके ये बता दिए कि क्या कहानी हुआ। तो महाप्रभु और सारे भक्त ये सुनकर तुरंत चला आए स्थान में, तुरंत चला आए, बोले क्या हुआ। और जब नित्यानंद प्रभु का सर से खून निकल रहा था तब जगाई और माधाई सोच रहे थे क्या करें अभी। जब महाप्रभु आ गए तब महाप्रभु जब देखे कि नित्यानंद प्रभु का सर से खून निकल रहा था, महाप्रभु इतना क्रोधित हो गए, महाप्रभु तुरंत सुदर्शन चक्र को आह्वान किए, सुदर्शन सुदर्शन आह्वान कर दिए, और सुदर्शन आ गए तुरंत ही उस स्थान में। तब नित्यानंद प्रभु जाके महाप्रभु को पकड़े, महाप्रभु के पास विनती की कि महाप्रभु ये दोनों पापी है, ये दोनों नादान है, समझते नहीं, अब कृपया उनको क्षमा कर दो। महाप्रभु बोले नहीं, अगर कोई मेरे प्रति अपराध कर देता है मैं उसको क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन जो मेरा भक्त के प्रति अपराध करता है उसे मैं कदापि कभी भी क्षमा नहीं कर सकता हूँ। आज इन दोनों को मैं एकदम नाश कर दूंगा, वध कर दूंगा, हत्या कर दूंगा। कहा है सुदर्शन? तो नित्यानंद प्रभु कहे कि माधाई मुझे मारने के लिए जब आए थे, जगाई ने उसको रोका था। तो महाप्रभु बोले ठीक है, तो फिर मैं जगाई को क्षमा कर सकता हूँ लेकिन माधाई को नहीं क्षमा करूंगा। तो नित्यानंद प्रभु दोबारा फिर से विनती किए महाप्रभु के पास कि महाप्रभु मैंने इसे क्षमा कर दिया, वो मुझको मारे थे, मैंने उसको क्षमा कर दिया, आप कृपा करो इसको क्षमा कर दो और प्रेम दो। तब महाप्रभु बोले माधाई को कि अगर नित्यानंद प्रभु तुम्हें क्षमा करते हैं तो फिर मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ। तब माधाई भी उसका भी बहुत पश्चाताप आया और वो भी जाके नित्यानंद प्रभु का चरण कमल पे वो दंडवत प्रणाम किए, नित्यानंद प्रभु से क्षमा किए, याचना किए। तो नित्यानंद प्रभु माधाई को उठाए और आलिंगन किए। तब महाप्रभु भी जगाई माधाई को आलिंगन किए और क्षमा किए। तो वैसे जगाई माधाई तब से एक बड़ा भक्त बन गया, बहुत ही पश्चाताप होने लगा। वो दोनों इतना विनम्र नम्र बन गए, उसके बाद से सब देखने लग गए और बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे ये दोनों इतना बड़ा भक्त बन गए, जगाई और माधाई। और चारों ओर में, चारों तरफ, 4 दिख में, 10 दिख में जगाई माधाई का भक्त होने का ये जो संवाद फैल गया था, और महाप्रभु का प्रेम नाम संकीर्तन का शक्ति चारों तरफ वो प्रचार हो गया। दीनहीन ज्ञातशील हरि नाम
সাক্ষী জগায়ার মাথায়, তার সাক্ষী জগায়ার মাথায়, তার সাক্ষী জগায়ার মাথায়, তার সাক্ষী জগায়ার মাথায়। वो प्रचार हो गया। लेकिन फिर भी मधाई बहुत ही पश्चाताप कर रहे थे और एक दिन नित्यानंद प्रभु से आके पूछे कि प्रभु मैं इतना बड़ा पापी हूँ, मैं कितना लोगों को कितना कष्ट दुख पहुँचाया, कितना अत्याचार किया इस नवद्वीप वासियों को, ना जाने कितना कितना अपराध किया और कितना कितना लोगों का मैं शाप मेरे ऊपर है, तो मैं कैसे इन सब से मुक्त हो सकूँ, कैसे मैं भक्ति में आगे बढ़ सकूँ। तब नित्यानंद प्रभु माधाई को बोले, और माधाई का जो ये नम्रता विनय भाव ये देख के बहुत ही प्रसन्न हो गए। तब नित्यानंद प्रभु माधाई को बोले ठीक है तुम एक काम करो, जो ये गंगा में सब लोग आते हैं नहाने के लिए, तुम इस स्थान में एक सुंदर सा घाट बना दो और जब लोग नहाने के लिए आएगा तब तुम सबका सेवा करना। तो ये सुनने के बाद माधाई बहुत ही खुश हुए और जाके इस स्थान में जो माधाई घाट हम देख रहे हैं अभी, इस स्थान में अच्छा से एक सुंदर घाट निर्माण किए और हर रोज वो बैठते थे उस घाट में, और जब भी कोई सब आते थे नहाने के लिए स्नान करने के लिए तब माधाई जाके उनका सेवा करते थे, किसी को कपड़ा धो के देते थे, किसी को बाकी सब सामान उठाने में मदद करते थे। वैसे हर भक्त को वो सेवा करने का कोशिश करते हैं और तब से बाकी भक्त भी सब नवद्वीप वासी नदिया वासी माधाई के इतना विनम्र भाव देख के वो लोग भी बहुत ही खुश हो गए और बहुत ही वो भी भक्ति में बहुत ही अनुप्रेरित हो गए, प्रेरणा लाभ किए। तो वैसे जगाई माधाई घाट में वैसे लीला किए महाप्रभु नित्यानंद प्रभु। ये माधाई घाट हम देख सकते हैं, इसके सामने जगाई माधाई गौड़िया मठ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। इस कड़ी में हमने दर्शन किए वृद्ध शिव घाट, महाप्रभु घाट और जगाई माधाई घाट के। अगली कड़ी में अंतर्द्वीप के अंतर्गत हम जानेंगे और दर्शन करेंगे मायापुर के दूसरे घाटों जैसे बाराकोणा घाट, बहुत प्रसिद्ध स्थान जहां श्री चैतन्य महाप्रभु ने केशव कश्मीरी को परास्त किया था, तथा जाएंगे नगरिया घाट, वो स्थान जहां भगवान अपने सहपाठियों के साथ कभी कभी जल क्रीड़ा करते थे। आपको धाम यात्रा कार्यक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव और प्रतिक्रिया हमसे साझा करें व साथ ही यह भी बताएं कि इस कार्यक्रम में आप और कौन से धामों का दर्शन करना चाहेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।